नमस्कार, मैं वीरबल धाकड़ ग्वालियर से। आज हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है पीएटी रिजल्ट के बाद 2022-23 की काउंसलिंग के लिए। 2022-23 की काउंसलिंग के लिए तो कब से चालू हो रही है ना, कब से इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और कब से अपन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ये जानकारी अपने को बताना है। तो ऑनलाइन कैंपस संयुक्त काउंसलिंग कार्यक्रम 2022-23 दोनों यूनिवर्सिटी एक साथ काउंसलिंग कराती हैं, अलग अलग नहीं होती। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय एक साल एक यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराती है तो एक बार दूसरी, लगभग दोनों ही संयुक्त ही होती हैं, तो अलग अलग का कोई चक्कर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए, बीएससी फॉरेस्ट्री और अब बीटेक यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए काउंसलिंग होगी। इसके लिए अभी जो डेट दी है मैं बताने वाला हूँ नीचे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश परीक्षा पीएटी का 2022 के जो परिणाम घोषित हुए हैं, इसके आधार पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में प्रवेश हेतु कुछ छात्र अपनी शर्तों के साथ मेरिट के आधार पर तालिका क्रमांक 1.1 के श्रेणीवार के प्राप्तांक के अनुसार समस्त विद्यार्थी इसमें जो भाग ले सकते हैं उनकी डिटेल दी गई है। और बाकी पूरी जानकारी यदि और लेना ही है व्यक्तिगत तो ये साइट दी है JNKVB जबलपुर वाली और RVSKVB और फिर ऑनलाइन का, ये तीनों साइट पर से अपन लोग और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें से कुछ यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं, इन्होंने शर्तें दी गई हैं। अनरिजर्व ST SC OBC की जो सीटों के लिए छात्र कौन कौन से अप्लाई कब कब और कैसे कर सकते हैं। तो यदि इसमें लिखा है कि अनुसूचित जाति श्रेणी के समस्त महिला अभ्यर्थी यानी SC की जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और BSc फॉरेस्ट्री, ये तीनों में वो समस्त छात्र भर सकते हैं जिन्होंने पीएटी दिया हुआ है। इस बार ऐसा एक शर्त नहीं है कि नहीं साहब 60 नंबर से ऊपर वाले ही इसमें काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसमें सभी अभ्यर्थियों को इस बार आमंत्रित किया गया है। बीटेक के लिए भी समस्त पात्र जितने भी छात्र पीएटी एग्जाम में बैठे हैं वो सभी छात्र इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं अनुसूचित जाति SC वर्ग श्रेणी समस्त अभ्यर्थी, समस्त SC कृषक अभ्यर्थियों के लिए, इसमें भी समस्त छात्रों को उन्होंने अभी काउंसलिंग करने का आमंत्रण किया है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं की गई है, यदि किसी छात्र के 10 नंबर भी हैं तो वो भी करा सकता है। लेकिन हम भी जानते हैं कि 10 नंबर वाले का सिलेक्शन तो नहीं होगा, है ना। इसमें भी बीटेक में भी समस्त छात्र भर सकते हैं जितने लोगों ने एग्जाम दिया है, जितने छात्रों ने एग्जाम दिया है। अब अनुसूचित जनजाति श्रेणी के समस्त फीमेल्स में, उसमें भी समस्त अभ्यर्थियों को कहा, इसमें भी समस्त बीटेक के लिए भी कहा गया है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त महिलाओं OBC फीमेल्स को, समस्त फीमेल्स इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं, है ना अपना। और बीटेक के लिए जो कहा गया है, एक शर्त आई है कि 53 नंबर से नीचे वाले छात्रों को भरने की अनुमति नहीं होगी। उसके बाद आता है अन्य पिछड़ा वर्ग OBC सामान्य श्रेणी से समस्त तथा समस्त OBC कृषक अभ्यर्थी 71 नंबर से अधिक वाले ही भर पाएंगे। जहां पर एक शर्त दी है, जबकि ऊपर कोई शर्त नहीं है। आपके कितने भी नंबर हैं आप काउंसलिंग करा सकते हैं, सिलेक्शन होना ना होना वो पीछे की बात है। तो इसमें OBC वाले छात्रों को 71 नंबर से नीचे वाले छात्रों को अनुमति नहीं है, वो नहीं भर पाएंगे। ऐसे ही बीटेक के लिए 62 नंबर से नीचे वाले छात्र नहीं भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है अनारक्षित श्रेणी में समस्त छात्र इसमें भर सकते हैं। इसमें भी समस्त छात्र बीटेक के लिए भी भर सकते हैं और BSc हॉर्टिकल्चर और BSc फॉरेस्ट्री और BSc एग्रीकल्चर, तीनों के लिए समस्त छात्र कर सकते हैं। अब एक बार में याद कर सकते हैं कि समस्त छात्रों को भरने की अनुमति दी है, केवल OBC के छात्रों को 71 नंबर से नीचे को भरने की अनुमति नहीं है, ठीक है। इसमें और बीटेक में 62 नंबर से, ये है इसकी खामी। अब आती है कि ये छात्र भर तो सकते हैं लेकिन कब से स्टार्ट होगा, कहाँ भरेंगे, ये जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ डेटें दी गई हैं
किस किसके लिए ना, एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए और फॉरेस्ट्री के लिए और इंजीनियरिंग के लिए। सभी की शर्तों के एक साथ दी गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इच्छित महाविद्यालय में जाकर के हम लोग तो पाठ्यक्रम जो दिए हैं बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री और बीटेक इंजीनियरिंग के लिए। तो 27 तारीख से हमारे पास ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, 27 से, है ना, 8-1 जनवरी 2023 तक, है ना, कितने दिन है? हाँ, 27/12 से लेकर के 8/1/2023 तक रात 12 बजे तक काउंसलिंग आप ऑनलाइन करा सकते हैं। उसके बाद लाइन बंद हो जाएगी, उसके बाद काउंसलिंग के लिए कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। निर्धारित केंद्रों पर जैसे ही हम लोग 27 तारीख को काउंसलिंग करा लेंगे तो 28 तारीख से कृषि महाविद्यालयों पर अपने डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन करा लें, अर्थात हमारे सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों को लेकर कृषि महाविद्यालय जो आपके नज़दीक पड़ता है, आपके घर से जो नज़दीक कृषि महाविद्यालय है उस पर जाके वेरिफिकेशन करा लें। बाकी वेरिफिकेशन में क्या होगा, कैसे कराना है वो मैं बताऊंगा बाद में। उसके बाद यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद आमंत्रित पात्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा कितनी तारीख से, 11/1/23 रिजल्ट आ जाएगा। काउंसलिंग हो गई, वेरिफिकेशन हो गया, अब क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और हमें कॉलेज मिल गया है तो हमें कॉलेज आएगा, मैसेज भी आ जाएगा और साइट पे भी देख सकते हैं कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉटेड हुआ है। उस कॉलेज में हम लोग अपने उसको बुक करेंगे, क्या करेंगे, बुक करेंगे। तो हमें 11/1 से लेकर के 16/1 तक हम बुकिंग कर देंगे ऑनलाइन, कुछ फीस जमा करके, है ना, रात में 12 बजे तक। इसको हम लोग बोलेंगे सीट लॉक करना। जब सीट लॉक हो जाएगी कुछ पैसे जमा करके, उसके बाद अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर वो शेष फीस लेकर के कहाँ पहुंचेंगे, महाविद्यालय में, जो महाविद्यालय हमें मिला है। तो यहाँ पर हम लोग 11 से 16 में फीस भी जमा करेंगे और इसमें हम लोग महाविद्यालय में पहुंचने की तैयारी भी करेंगे। ठीक है, तो 17/1 से लेकर के 20/1 तक 11 बजे से शाम 5 बजे तक, यानी शनिवार और रविवार दिन को छोड़कर, क्योंकि ये कॉलेज में अवकाश के दिन मानते हैं, इनको छोड़कर शेष दिनों में आप उपलब्ध रहें। अर्थात ये कह सकते हैं कि जिन छात्रों का सिलेक्शन हो चुका है वो कॉलेज में पहुँचें अपने सभी डॉक्यूमेंटों को लेकर। शेष फीस हम लोगों ने जो भी 5,000 रुपये या जो भी फीस रखी है उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, जिससे सीट लॉक हो गई। उसके बाद हम लोग शेष फीस के साथ, क्या लिखा है, शेष फीस आवंटित में शुल्क के साथ, जब आवंटित है कॉलेज मिल गया है तो शेष शुल्क के साथ हम लोग वहाँ पहुँचेंगे कॉलेज में। अब मैं दोबारा से पूरा एक निचोड़ बताता हूँ आपको कि सबसे पहले हमने क्या किया, 27 तारीख से ऑनलाइन काउंसलिंग करा ली। काउंसलिंग कराने पे अपने को एक रसीद प्राप्त होगी, उस रसीद के साथ और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों के साथ कृषि महाविद्यालय पहुँचे। कृषि महाविद्यालय में पहुंचने पर वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन होगा, उसमें 2-3 कॉपी करा के ले जाएं, जिनमें से एक कॉपी वहाँ जमा हो जाती है और अपनी एक कॉपी पर सील लग जाती है और वो वेरिफिकेशन मान्य होगा। जब हमारा अलॉटमेंट होगा, सीट मिल जाएगी, कॉलेज मिल जाएगा, तो हम लोगों को खुशी होगी। क्या खुशी होगी कि साहब कॉलेज मिल गया है। अब कॉलेज की सीट को हम बुक करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ना चाहते हैं तो हम कोई फीस शुल्क नहीं करेंगे, बस आजमा लिया कि नहीं अगली बार पीएमटी देंगे। लेकिन हो गया है, हम लेना चाहते हैं सीट, तो क्या करेंगे, ऑनलाइन जाएंगे और 5,000 पेमेंट, यदि उन्होंने रखा है 5,000 तो 5,000 का पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद हम कॉलेज महाविद्यालय जो मिला है वहाँ पहुँचेंगे, तो इन 5,000 को छोड़कर शेष फीस जो जमा करना है कॉलेज में उसको लेकर के महाविद्यालय पहुँचें और वहाँ पर अपनी सुनिश्चितता करें और उपलब्ध होकर के वहाँ पर प्रेजेंट देकर अपनी सीट को सुनिश्चित करें। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया है। अब हम आगे बात करेंगे कि काउंसलिंग में और चॉइस फिलिंग कैसे करें। चॉइस फिलिंग में कई छात्रों के साथ गलती हो जाती है। क्या हो जाती है, गलती हो जाती है और उसे उल्टे सीधे कॉलेज मिल जाते हैं। गलती इसलिए होती है कि इसकी जानकारी ज़्यादातर एमपी ऑनलाइन वाले को नहीं होती और हम जाते हैं और जो भी बोल देते हैं वो हो जाता है। तो अब हम काउंसलिंग में सही कॉलेज कैसे मिले ये जानकारी मैं बताऊंगा आपको। सही जानकारी के लिए हम लोग सबसे पहले क्रमवाइज कहीं गलती भी ना हो, तो इस बार पूरी ऑनलाइन कैंपस काउंसलिंग हेतु प्रमुख 6 स्टेप्स दी गई हैं। कितनी गई हैं?
6 स्टेप दी गई हैं, तो 6 स्टेप से हमें गुजरना है। तो नंबर 1 ऑनलाइन पंजीयन कराएंगे, जिसे अपन लोग रजिस्ट्रेशन कह रहे हैं ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। ऑनलाइन प्राथमिकता चयन का मतलब है कि कौन सा कॉलेज मुझे पहले चाहिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे सभी कॉलेजों को हमें चॉइस करना है। तीसरा है दस्तावेजों का सत्यापन, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, कॉलेज में जाकर के कृषि महाविद्यालय पहुंचे, वहां अपने सत्यापन कराएं, अर्थात मेरे डॉक्यूमेंट जो हैं वो सही है, कहीं झूठे तो नहीं है। ऑनलाइन आवंटन हो जाएगा कॉलेज का, हम ऑनलाइन पे ही देख लेंगे कि हमें कौन सा कॉलेज मिल गया है। उसके बाद ऑनलाइन आंशिक शिक्षण यानी कुछ फीस जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और MP ऑनलाइन से भी करा सकते हैं। आवंटन संस्था में पहुंच करके शेष फीस को भी जमा कराएं, क्या करें, शेष फीस को जमा कराएं और अपने प्रेजेंट दें। इस प्रकार से कुल मिला के 6 स्टेप से उनको गुजारने की बात कही है। 6 स्टेप में पूरी प्रक्रिया हमारी काउंसलिंग की हो जाएगी। अब हम देखते हैं आगे, और भी आपको देखना है कोई जानकारी, कभी कोई दिक्कत आती है तो वैसे तो मुझे कॉल लगा लें, और नहीं है तो आप ये RBSKV की साइट दी है, JNKVB की साइट दी है, क्रिप्स ऑनलाइन की साइट दी है, इस पर पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। अब हम लोग सफलतापूर्वक पंजीयन उपरांत सभी ID पासवर्ड सब लेके जाएं, ईमेल ID वगैरह वो जो बताई जाएगी वो इसमें डाली जाएगी, उसके अनुसार आप पे हमेशा सूचना आ जाएगी। मेल के थ्रू भी आ जा सकती है, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आ सकती है ना। अब हमारे पास अगली बार अभ्यर्थी अपनी ID पासवर्ड का प्रयोग ऑनलाइन के क्या करें, कल लॉगिन कर रहे हैं, जो ID पासवर्ड आप ध्यान रखें, ID पासवर्ड को ना भूल जाएं। जब MP ऑनलाइन पे जाएंगे, काउंसलिंग कराएंगे तो ID पासवर्ड दिया जाएगा, उसको भूल ना जाए, है ना। सावधानी से लिखें या मोबाइल में सेव कर लें। इस प्रकार से हमारे पास इसमें भूल जाने का भी दिया है कि पासवर्ड भूल जाने, गुम हो जाने की दशा में अभ्यर्थी फॉरगेट पासवर्ड डाल करके द्वारा रीसेट करके पासवर्ड बना सकता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें ऑनलाइन प्राथमिकता का चयन, पोर्टल पर शुल्क भुगतान की बात भी कही है कि शुल्क का भुगतान कैसे करेंगे, है कि सत्यापन के लिए किस डॉक्यूमेंट को लेकर कॉलेज पहुंचना है। तो चलो हम कॉलेज पहुंचने की बात करते हैं। तो कॉलेज पहुंचेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आती है कि परीक्षा PAT परीक्षा 2022 की जो अभी पास हुए हैं उस अंक सूची को ले भी होना चाहिए अपने डॉक्यूमेंटों में, और वो भी ऑनलाइन की ही मान्य होगी लगभग। 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो रहा है तो, जनरल्स के लोग हैं वो जाति प्रमाण पत्र उनके पास नहीं होता है, ना ही उनका बनता है, तो परेशान ना हो। इनकम सर्टिफिकेट यदि ये लागू होता है तो इनकम सर्टिफिकेट लगा देते हैं। मध्य प्रदेश का मूल निवासी, जिससे अपन लोग MP डोमिसाइल या मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यदि कुछ लोग कृषक में आते हैं तो कृषक प्रमाण पत्र, इसीलिए लिखा है यदि लागू हो, क्या लिखा है, यदि लागू हो, हर किसी पर लागू नहीं भी होता है तो उस डॉक्यूमेंट के लिए आप परेशान ना हो। गैप सर्टिफिकेट बना सकते हैं, यदि हमने इसी साल 12th पास किया और उसी साल हमने PAT का पेपर दिया है और पास हो गए तो कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। गैप सर्टिफिकेट उस शर्त पर लगता है कि मान लो हमने 2021 में पास कर लिया 12th और एक साल ड्रॉप दे के तैयारी करी और 2022 में जाकर के हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो एक साल का गैप हुआ है, तो उसके अनुसार गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जो रेगुलर और कंटिन्यूस दे रहे हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार अच्छा टाइम मिल गया है तो क्रैश कोर्स में कई बच्चों को सिलेक्शन हो गए हैं, इससे उन्हें गैप सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद भी यदि आपको कोई परेशानी होती है तो मुझे कॉल लगा सकते हैं। मेरा नंबर वैसे तो आपको सभी जगह मिल जाएगा, नेट पर भी मिल जाएगा, नहीं है फिर भी मैं लिख देता हूँ 91 793 18 236, इस पर कॉल कर सकते हैं।